जब इस लड़के ने अपने दादाजी की बॉडी देखी तो उसके मन में एक अजीब सा ख्याल आया। उसने चुपचाप अपने दादा की जैकेट की पॉकेट में एक मोबाइल फोन रख दिया। लेकिन जब दादा को दफना दिया गया तो उसे उनकी बहुत याद आई और उसने उन्हें एक मैसेज भेज दिया। बस यूं ही अगले दिन जो हुआ वो किसी डरावनी कहानी से कम नहीं था। दादाजी के नंबर से एक रिप्लाई आया, एक अजीब से कोट्स की लाइन। लड़का डर गया और तुरंत अपने पापा को बताया कि शायद दादा अभी मरे नहीं हैं, हमें उन्हें वापस निकालना पड़ेगा। लेकिन पापा ने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने कहा, ये तो किसी का प्रैंक लगता है, हो सकता है किसी ने फोन निकाल लिया हो दफनाने से पहले। लड़का फिर भी नहीं माना। पापा ने एक और बात बताई, पोस्टमार्टम हुआ था, रिपोर्ट क्लियर है, हार्ट अटैक से डेथ हुई थी। पर लड़के को अब भी यकीन नहीं हुआ। ये चेक करने के लिए कि फोन अभी भी वहीं है या नहीं, वो सीधा कब्रिस्तान पहुंच गया। उसने अपना मोबाइल निकाला और दादा के नंबर पर कॉल किया। जैसे ही वो जाना पहचाना रिंगटोन बजा, लड़के के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो डर के मारे पीछे हट गया। क्या सच में कुछ था या किसी हैकर ने दादाजी का फोन हैक करके सबके साथ मजाक किया? उसके बाद जिंदगी नॉर्मल हो गई। वो इस पूरे वाकये को धीरे धीरे भूल गया। लेकिन कुछ महीनों बाद एक बार फिर कुछ अजीब हुआ। एक स्कूल फंक्शन में वो स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की के साथ डांस कर रहा था। ये देखकर स्कूल का बदमाश लड़का भड़क गया। बिना कुछ कहे उसने उसे पकड़कर बाहर ले जाकर बुरी तरह पीटा, यहाँ तक कि उसके हाथ पैर तोड़ मरोड़ दिए किसी अजीब से एंगल में। शुक्र था कि क्लास टीचर टाइम पर पहुंच गई और उसे बचा लिया। उन्होंने न सिर्फ उसका ट्रीटमेंट करवाया बल्कि ऑफिशियल कंप्लेंट की बात भी की। लेकिन लड़के ने इनकार कर दिया। वो नहीं चाहता था कि पापा को टेंशन हो, और सच कहें तो उसे बदमाश की बदले की हरकतों का डर भी था। रात में उसने फिर वही किया, दादा को कॉल किया और अपनी सारी बात उनसे शेयर की। उसने बस दादा से अपना दुख बांटा। लेकिन अगली सुबह एक और चौंकाने वाली खबर मिली। वो बदमाश लड़का मरा हुआ मिला। लड़का भागता हुआ साइट पर पहुंचा। पुलिस बॉडी ले जा रही थी। सबको लगा कि कोई एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन सिर्फ लड़का जानता था कि मामला सीधा नहीं है। सबसे अजीब बात, बदमाश की बॉडी भी उसी हालत में मिली जैसे उसने लड़के को मरोड़ा था। हाथ और पैर एकदम वैसी ही पोजीशन में। वो समझ गया ये काम किसी और का नहीं, उसके दादाजी का था। रात में उसने फिर दादा को कॉल किया। धीरे से बोला, दादाजी मैं नहीं चाहता था कि वो मर जाए। अगर ये सब आपके कारण हुआ है तो दीवार पर 3 बार नॉक कर देना। कहकर उसने फोन रख दिया और इंतजार करने लगा। तभी फोन बजा और कॉल करने वाला था दादाजी।